रामायण कैकेयी द्वारा वर की प्राप्ति, राम का वनवास, माता कौशल्या से विदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर में सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सिर्फ आध्यात्मिक पौराणिक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो आइए जानते हैं कैकेयी के द्वारा कौन से वर को प्राप्ति हुई और राम को वनवास क्यों हुआ, माता कौशल्या से विदा लेते हुए। कैकेयी द्वारा वरों की प्राप्ति। उल्लासित महाराज दशरथ ने शीघ्र राजाओं को संपन्न किया और राम के राजतिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के प्रसाद में पहुँचे। कैकेयी को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उसके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि रुष्ट होकर महारानी कैकेयी कोप भवन में गई हैं। महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राण प्रिय मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखराए भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी हैं। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रुद्ध होकर तुम कोप भवन में आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज के इस प्रकार मनुहार करने पर कैकेयी बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल उसे पूरा करता हूँ। इस पर कैकेयी बोली, महाराज, पहले आप सौगंध दीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की ही सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल पूरी करूँगा। महाराज सौगंध लेने से आश्वस्त हो जाने पर कैकेयी बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे यह दे कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दें। मेरी इच्छा है कि आज ही राम वलकल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असह्य पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, रे कुलघातिनी, ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। पतिते नीच राम तो तुम पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को बिना किसी अपराध के मैं भला कैसे निर्वासित कर सकता हूँ? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग नहीं सह सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की बात के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग अवश्य पूरी करूँगा। महाराज दशरथ के इन दिन वचनों को सुनकर कैकेयी तनिक भी द्रवित नहीं हुई। वह बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए।
प्रतिज्ञा से हटकर स्वयं को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा वचन नहीं निभाए जाने पर मैं तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही साथ स्त्री हत्या के भी दोषी हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बारंबार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से कैकेयी को मारने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकेयी ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दीजिए और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्योदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुँचे। महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। कैकेयी एवं दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर कहा, हे राजधिराज, रात्रि का समापन हो गया है और गुरु वशिष्ठ का आगमन भी हो चुका है। अतएव आप शय्या त्याग कर गुरु वशिष्ठ के पास चलिए। सुमंत के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को पुनः असह्य वेदना का अनुभव हुआ तथा वे फिर से मूर्छित हो गए। उनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल कैकेयी बोली, हे महामंत्री, आपने प्रिय पुत्र के राज्य अभिषेक के उल्लास के कारण महाराज रात भर सो नहीं सके हैं। उन्हें अभी भी ही तंद्रा आई है। महाराज निंद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर राम को यहीं बुला लाओ। कैकेयी के आदेशानुसार सुमंत रामचंद्र को उनके महल से बुला लाए। राम का वनवास। राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ श्वास और केवल हे राम कहा, फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु भर आए। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता पिताजी के ऐसी दशा क्या कारण है? कहीं वे मुझसे प्रसन्न तो नहीं है? यदि वे मुझसे अप्रसन्न है तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, वत्स महाराज, तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु उनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए ये तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय उन्होंने मुझसे 2 वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे दोनों वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो कुछ मैं कहूँगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों को अवश्य पालन करूँगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, वत्स, मैंने पहले वर में से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वकल्य धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने माता पिता को पाप रूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुखी और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिताजी इतने परेशान हैं? मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ, यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस
प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। माता कौशल्या से विदा। अपने पिता एवं माता कैकेयी के प्रकोष्ठ के से राम अपनी माता कौशल्या के पास पहुँचे। अनुज लक्ष्मण वहाँ पर पहले से ही उपस्थित थे। राम ने माता का चरण स्पर्श किया और कहा, हे माता। माता कैकेयी के द्वारा 2 वर मांगने पर पिताजी ने भाई भरत को अयोध्या का राज और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, अतः मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। विदा होने के पूर्व आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम द्वारा कहे गए इन हृदय विदारक वचनों को सुनकर कौशल्या मूर्छित हो गई। राम ने उनका यथोचित उपचार किया और मूर्छा भंग होने पर वे विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर लक्ष्मण बोले, माता भैया राम तो सद्गुरुजनों का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता तुल्य भाई को किस अपराध में यह दंड दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था ने पिताजी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उचित यही है कि बड़े भैया उनकी उस अनुचित आज्ञा का पालन ना करें और निष्कंटक राज्य करें। भैया राम के विरुद्ध सिर उठाने वाले को मैं तत्काल कुचल दूंगा। राम का अपराध क्या है? उनकी नम्रता और सहनशीलता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि राम के राजा बनने में भरत या उनके पक्षपाती कंटक बनेंगे तो मैं उन्हें उसी क्षण यमलोक भेज दूंगा। मैं भी उसी प्रकार आपके दुखों को दूर कर दूंगा जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को मिटा देता है। लक्ष्मण के शब्दों से माता कौशल्या को ढांढस मिला और उन्होंने कहा, पुत्र राम, तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण का कथन सत्य है। तुम मुझे इस प्रकार विलखता छोड़कर वन के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। यदि पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है तो माता की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा धर्म ही है। तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अयोध्या में रहकर मेरी सेवा करो। इस पर राम माता को धैर्य बधाते हुए राम बोले, माता आप इतनी दुर्बल कैसे हो सक गई? यह आज आप कैसे वचन कह रही हैं? आपने ही तो मुझे बचपन से पिता की आज्ञा का पालन करने की शिक्षा दी है। अब क्या मेरी सुख सुविधा के लिए अपनी ही दी हुई शिक्षा को झुठलाएंगी? एक पत्नी के नाते भी आपका कर्तव्य है कि आप अपने पति की इच्छा पूर्ति में बाधक ना बने। आप तो जानती ही हैं कि चाहे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी अपने अटल नियमों से टल जाए, पर राम के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना कदापि संभव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मुझे वन जाने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि मुझे यह संतोष रहे कि मैंने माता पिता दोनों ही की आज्ञा का पालन किया। फिर वे लक्ष्मण से संबोधित हुए और कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे साहस, पराक्रम, शौर्य और वीरता पर मुझे गर्व है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अत्यंत स्नेह करते हो, किंतु हे सौमित्र, धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मुझे पाप, नरक और अपयश का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए हे भाई, तुम क्रोध और क्षोभ का त्याग करो और मेरे वन गमन में बाधक मत बनो। राम के दृढ़ निश्चय को देखकर अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या बोली, वत्स, यद्यपि तुम्हें वन जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है, किंतु तुम यदि मुझे भी अपने साथ ले चलने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। राम ने संयम पूर्वक कहा, माता पिताजी इस समय अत्यंत दुखी हैं और उन्हें आपके प्रेम पूर्ण सहारे की आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि आप भी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी तो उनकी मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन्हें मृत्यु के मुख में छोड़कर आप पाप का भागी ना बने। उनके जीवित रहते तक उनकी सेवा करना आपका पावन कर्तव्य है। आप मोह को त्याग दें और मुझे वन जाने की आज्ञा दें। मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष की अवधि बीतते ही मैं लौटकर आपके दर्शन करूँगा। धर्मपरायण राम के युक्ति युक्त वचनों को सुनकर अश्रुपूरित माता कौशल्या ने कहा, अच्छा वत्स, मैं तुम्हें वन गमन की आज्ञा प्रदान करती हूँ। परंपरा
परमात्मा तुम्हारे वन गमन को मंगलमय करे। फिर माता ने तत्काल ब्राह्मणों से हवन कराया और राम को हृदय से आशीर्वाद देते हुए विदा किया। कैसी लगी आपको ये कहानी? मेरे हृदय को तो बहुत कचोट दी ये कथा। सच में श्री राम बहुत ही सहनशील